हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है साथियों। फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी अक्सर कर कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो इसका आज मैं बेसिक पार्ट डिस्कस करूंगा जो आपकी जहां तक मेरा ख्याल है 7th में भी आ जाती है थोड़ा बहुत पार्ट, 8th में तो है ही, 9th और 10th में। सो हम बेसिकली 9th को टारगेट कर रहे हैं और 9th से नीचे वाले पार्ट को भी, इसमें सारी टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी भी कहीं भी किसी चीज को जब आप गेस करते हो, जैसे गेस करते हो कि क्या आज वो काम होगा या नहीं होगा, क्या आज मैथमेटिक्स के सर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या सर छुट्टी पे तो नहीं है, सर की गाड़ी पंचर हो जाए ना, ये है वो है, ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा हम जो माइंड में दिमाग लगाते हैं ना, वो कुछ प्रोबेबिलिटी का ही कहीं ना कहीं खेल है। तो चलिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने ले रखा है। पहला एग्जाम्पल है, इंडिया विल प्रोबेबली विन द मैच। हम मैच को देख रहे हैं और उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, इंडिया विल प्रोबेबली विन द मैच। दूसरा है, आई डाउट इफ द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। मुझे डाउट है कि ट्रेन टाइम पर आएगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है डिले हो रही हो। सेकंड, चांसेस आर हाई दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल राइज। तो चांसेस, डाउट और प्रोबेबिलिटी, these all the parts of probability। क्लियर, ये प्रोबेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके सिनोनिम्स बोल सकते हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, चांसेस, डाउट, ये आपकी प्रोबेबली, ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये प्रोबेबिलिटी ही है किसी चीज की, कोई भी इवेंट या घटना वो होगी या नहीं होगी। कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड आएगा टेल आएगा, ये भी एक प्रोबेबिलिटी का पार्ट ही है। तो इसके पहले टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, जब कोई भी घटना घटती है ना, तो उसमें सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट आता है एक्सपेरिमेंट। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट होता है एन ऑपरेशन, एक तरह के एक ऑपरेशन है, एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब कि वेल डिफाइंड, पूरी तरह से डिफाइंड हो, उसका कोई बायस नहीं हो। ठीक है, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया या डाई को थ्रो किया, तो इसमें बायस नहीं है, सबके आने की चांसेस इक्वल है। ठीक है ना। तो एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा? जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को, जैसे आपकी ताश हो गया, ताश जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है ना, ये ताश, ठीक है, इसके अंदर से हमसे वेल डिफाइंड भी हो गया, पूरा मैं निकाल के बता देता हूँ। इसमें 52 कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड अच्छे से हम शफल करके जब निकालते हैं ना, ये, ठीक है, तो इसके अंदर से सबके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड एक एक्सपेरिमेंट हुआ कार्ड वाला। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया, वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है विच व्हेन repeated under identical conditions does not produce the same result or outcomes every time, known as random experiment। ठीक है, एक आइडेंटिकल कंडीशन में सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉस को कॉइन को टॉस कर रहे थे, या फिर हम इसको ताश को प्लेइंग कार्ड को शफल करके हम एक रिजल्ट्स में निकाल लेते, तो पता पड़े जैसे सपोज इक्का निकल रहा है तो हर बार इक्का ही नहीं निकले। ठीक है, एक से फिक्स आइडेंटिकल कंडीशन हो, ठीक है, तो वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उस समय पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रैंडम होगा, बट आइडेंटिकल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी कहीं पूछता नहीं है, बट अपने को नॉलेज होना चाहिए। अब आउटकम्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आउटकम्स? सो फ्रेंड्स, आउटकम्स क्या होते हैं? तो आप आउटकम्स मींस जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जो रिजल्ट निकल रहा है, मींस द रिजल्ट ऑफ सम एक्सपेरिमेंट और सम एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर आप एक्टिविटी जो कर रहे हैं, टोटल 52 कार्ड्स का, ठीक है, इसके अंदर जब हम कोई एक कार्ड रेंडमली इसमें से निकाल रहे हैं, तो वो ये जो पर्टिकुलर कार्ड निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर समझ में? एक्सपेरिमेंट मींस सॉरी आउटकम्स, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट होगा, और ये हो गया आउटकम, जो कि जैसे 3 निकला है तो ये आउटकम हो गया। क्लियर है? तो जितनी बार निकालेंगे। नेक्स्ट है ट्रायल परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, जितनी बार कर रहे हो उसको, तो वो हर एक
टाइम जो निकालना है कार्ड का वो क्या कहलाएगा, ईच ट्रायल कहलाएगा, कितनी बार अपने इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो दैट्स कॉल्ड ईच टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट और पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। कि कोई भी जैसे टॉस कर रहे हो आप कॉइन को, तो कितने टाइम्स कर रहे हो, तो हर एक टाइम जो आउटकम्स आ रहा है, हर एक टाइम जो कर रहे हैं वो ईच ट्रायल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवेंट, तो ईच पॉसिबल आउटकम, हर एक पॉसिबल आउटकम इसके अंदर जो है वो क्या कहलाएगा, आपका इवेंट कहलाएगा। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, याद रखिएगा। बेसिकली ट्रायल, इवेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ये सारे आपको पता होने चाहिए। अब जैसे सिंपल सा है, आप ये चीज तो जानते हैं, जब कभी भी बेसिक, ये तो हो गए इसके टर्मिनोलॉजी, बेसिक सीधी सी आ जाते हैं हम। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आया। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी जो पीई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट होता है, सीधा सिंपल सा है। ये डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्या करेंगे, जो भी इवेंट हो रहा है इसके पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम। या फिर फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये भी बोल सकते हैं। फेवरेबल ट्रायल्स ऐसा ना लिखो, तो लिखो फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है ना। इनमें से कोई भी हो सकता है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और है जो मेन है, किसी भी इवेंट की जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0, ठीक है, ये कोई भी इवेंट हो गया, उसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी 0, कम से कम 0, और 0 से या फिर बड़ी होगी तो, और हमेशा 1 के इक्वल होगी या इससे छोटी होगी। तो याद रखना, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। सो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसे इम्पॉसिबल कंडीशन बोलेंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी वो पॉसिबल कंडीशन कहलाता है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिया है कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 4 टाइम्स, 4 बार उसने बाउंड्री मारी, ठीक है, आउट ऑफ 30 बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी थी? टोटल बॉल उसने खेली, टोटल बॉल्स 30, और बाउंड्री कितने पे लगी आपकी? बाउंड्री लगी 4 बॉल्स पे। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है ही प्लेस, ओके, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब आपको बाउंड्री नहीं लगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो कितनी बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगी? नॉट हिट बाउंड्री, उस केस में क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? 30, उसमें से 4 पे तो बाउंड्री लग गई, तो 30 में से 4 माइनस करो तो कितना बचेगा? 26, ठीक है, इसमें बाउंड्री नहीं लगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी में आप जानते हो क्या? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम मींस फेवरेबल ट्रायल्स। तो फेवरेबल ट्रायल्स में क्या आ जाएगा? नॉट हिट बाउंड्री, ठीक है, नॉट हिट बाउंड्री में कितना आ जाएगा? 26, और टोटल अपना क्या है? टोटल कितना है आपका? 30। बस अब इसको कैंसिल आउट करो, जिसके टेबल में जा रहा है। चलो भाई, मैं इसको कैंसिल करता हूं, किससे? 2 से, तो 15, और ये क्या हो जाएगा? 13। तो 13/15 टाइम्स ये हो जाएगा, जिसमें बाउंड्री आपकी नहीं लगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। पॉइंट्स में निकालना जो पॉइंट्स में, लेकिन ऐसे ही अक्सर का आंसर हो जाता है, ठीक है, 13/15। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, और इसके सारे बेसिक हमने फॉर्मूले पढ़े। आई होप इसमें कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही एक्सपर्ट होते जाएंगे, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर करा रखे हैं। प्लेइंग कार्ड्स का तो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके बताया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। और कहीं कुछ भी डाउट हो इस तरह के वीडियोस में तो कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी जो आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।